भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 26 से 27। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारदः गंधर्वाणा चित्ररथ सिद्धाना कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमश्वाना विद्धि मां मृतोद्भवम् ऐरावतं गजेंद्राणा नराणा च नराधिपम्। श्री कृष्ण बोले, सब वृक्षों में मैं पीपल हूं, देवर्षियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूं। घोड़ों में मुझे उच्चैःश्रवस जानो, जो अमृत से उत्पन्न हुआ। हाथियों में मैं ऐरावत हूं और मनुष्यों में मैं राजा हूं। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को सरल और जीवंत उदाहरणों से समझाते हैं कि ईश्वर संसार में कैसे चलते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं और भीतर से जागृत करते हैं। वे वृक्षों में पीपल का उदाहरण देते हैं, क्योंकि पीपल केवल छाया देने वाला वृक्ष नहीं है, बल्कि अपने अद्भुत जीवनदायी गुणों के कारण विशिष्ट है। पीपल दिन ही नहीं, रात्रि में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, जो निरंतर पोषण और रक्षा का प्रतीक है। देवर्षियों में नारद को बताते हैं, जो जहां भी जाते हैं वहां भक्ति की धारा बहा देते हैं और लोगों के हृदय को ईश्वर की ओर मोड़ देते हैं। गंधर्वों में चित्ररथ का उल्लेख करते हैं, जिनका संगीत और सौंदर्य मन को ऊंचा उठाता है और भीतर की कठोरता को नरम करता है। सिद्धों में कपिल मुनि को बताते हैं, जो ऐसा गहरा ज्ञान देते हैं जो केवल जानकारी नहीं, बल्कि अज्ञान की जड़ को ही काट देता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर वहां दिखाई देता है जहां निस्वार्थ भाव से दिया जाता है, जहां भक्ति जीवित और प्रवाहित रहती है, जहां सौंदर्य मन को शुद्ध करता है और जहां ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है। वे यह भी बताते हैं कि हर आध्यात्मिकता गंभीर या कठोर नहीं होती, कुछ भक्ति गाती है, कुछ चलती है, कुछ चुपचाप सबको देती रहती है और कुछ जीवन का सच्चा अर्थ समझा देती है। श्री कृष्ण को देखना मतलब इस संसार में बह रही उस पवित्र प्रेरणा को पहचानना है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान श्रेष्ठता, गरिमा और जिम्मेदारी की ओर ले जाते हैं। घोड़ों में उच्चैःश्रवस का उदाहरण देते हैं, जो अमृत से उत्पन्न हुआ माना जाता है, यानी ऐसी श्रेष्ठता जो शुद्धता से जन्म लेती है, अहंकार से नहीं। हाथियों में ऐरावत को बताते हैं, जो अपार शक्ति के साथ संतुलन और कोमलता भी रखता है। मनुष्यों में राजा का उल्लेख करते हैं, जो केवल शासन करने वाला नहीं होता, बल्कि अनेक लोगों के जीवन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ईश्वर वहां भी प्रकट होता है जहां श्रेष्ठता के साथ विनम्रता हो, जहां शक्ति के साथ विवेक जुड़ा हो और जहां अधिकार सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। सच्ची शक्ति केवल ऊंचा होने में नहीं होती, बल्कि दूसरों की रक्षा करने, उन्हें आगे बढ़ाने और अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने में होती है। श्री कृष्ण को पहचानना मतलब जीवन में उस नेतृत्व को देखना है जो सेवा भाव से भरा हुआ हो।